आध्यात्मिक संक्रांति उत्सव हम मना रहे हैं। यूं तो संक्रांति का उत्सव हम बचपन से मनाते आए हैं, हमारे मम्मी पापा के साथ, दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ, परिवार के साथ हम संक्रांति का त्योहार मनाते ही आए हैं। लेकिन आज कुछ अलग, कुछ हटके, कि जो हरदम जो हम मनाते हैं उसके पीछे क्या अर्थ है, जो रूढ़ी है, रिवाज है, परंपरा है, सालों साल हम ये सभी संक्रांति का महोत्सव बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन करते आए हैं, उसके पीछे जो स्पिरिचुअल साइंस है, इससे हम वंचित हो गए हैं। तो आज हम यही रहस्य, यही राज को जानेंगे, और ये राज जब हम हमारे लाइफ में अप्लाई करेंगे, जब हमारे प्रैक्टिकल जीवन में लेकर आएंगे, तो हमारे जीवन में बहुत अच्छा बदलाव, बहुत अच्छा सकारात्मक बदलाव आ जाएगा। तो इस सेशन की शुरुआत हम 1 मिनट मेडिटेशन से करते हैं। आप सबको केवल सीधा होकर बैठना है और आंखें हल्की सी बंद करना है। केवल 1 मिनट का गीत लगेगा, उस गीत की तरफ आपको कंसंट्रेट करना है, कंसंट्रेशन करना है, फोकस करना है। सीधा होकर बैठना है। अपना पूरा ध्यान सांसों की तरफ, आती जाती सांस को साक्षी भाव से महसूस करना है। धीरे धीरे अपना ध्यान खुद की तरफ, कमर के नीचे का पूरा शरीर रिलैक्स, दोनों कंधे, दोनों हाथ, सारी उंगलियां रिलैक्स, पेट, छाती, पीठ रिलैक्स, मान और गर्दन रिलैक्स, मस्तक और चेहरा रिलैक्स। फोकस करें ललाट की ओर, जहां हम कुमकुम लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, वहां पर, और मधुर शांति का एहसास कीजिए। शांति की शक्ति से शांति जग में लाना है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो, तन हो शीतल, शांत मन हो, तन हो शीतल। ऐसी दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से। ओम शांति। धीरे धीरे आंखें खोलिए। तो हम जानते हैं कि संक्रांति का आध्यात्मिक अर्थ क्या है, उसका आध्यात्मिक पहलू क्या है, उसके पीछे स्पिरिचुअल साइंस क्या है। तो संक्रांति शब्द ही है जो हमें सिखलाता है सकारात्मक क्रांति। संक्रांति माने सकारात्मक क्रांति।
तो सकारात्मक क्रांति, क्रांति में क्या होता है? परिवर्तन होता है। क्रांति में परिवर्तन होता है और वो परिवर्तन सकारात्मक परिवर्तन होता है कि दुख को छोड़ना है, सुख को लाना है, अशांति को छोड़ना है, शांति को लाना है, हलचल को छोड़ना है, कंसंट्रेशन को लाना है। यानी जो जो निगेटिव बातें हैं उसको छोड़कर जो जो पॉजिटिव बातें हैं वो हमारे जीवन में लाना, ये बदलाव, ये परिवर्तन करना, यानी संक्रांति, सकारात्मक क्रांति, सकारात्मक परिवर्तन यानी संक्रांति। ऐसे यूं तो हम जानते हैं संक्रांति माने सूरज का राशि बदल, यानी कहते हैं ना कि सूरज जब मकर राशि में प्रवेश करता है तब संक्रांति आती है। तो ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा परमधाम घर को छोड़कर इस लौकिक दुनिया में ने साकार वतन में अवतरित होते हैं। वो भी अपना स्थान बदलते हैं, वो भी अपनी राशि बदलते हैं और महापरिवर्तन करते हैं। महापरिवर्तन कैसा? अभी देखा जाए तो आज का युग कैसा है कि देखा जाए तो अनाचार है, दुराचार है, भ्रष्टाचार है, पापाचार है, बीमारी तो बढ़ती ही जा रही है, झगड़े भी बढ़ते जा रहे हैं, यानी संबंधों में भी जो मधुरता पहली थी वो अब नहीं रही है। तो ये जो सारी समस्याएं हैं उसमें महापरिवर्तन, यानी जो समस्या का युग है, जो कलह का युग है, इसको हम कलयुग कह सकते हैं। जहां कलह है तो इस कलह के युग को हमें जो सुख शांति की दुनिया है ना, सुख शांति की दुनिया यानी सत्य की दुनिया, यानी सत्य युग की तरफ हम जा सकते। माने कलयुग का महापरिवर्तन सतयुग में होगा। कलयुग का महापरिवर्तन सतयुग में होगा। ऐसा महापरिवर्तन यानी जैसे सूरज राशि पलटी करता है तो ज्ञान सूर्य परमात्मा वो परमधाम घर छोड़कर जब इस दुनिया में, साकार दुनिया में अवतरित होते हैं तो वो महापरिवर्तन करते हैं। तो वो समय यानी संक्रांति का समय है, अभी का समय है। और उसके मुताबिक हमें क्या करना है? हमें भी परिवर्तन लाना है। और संक्रांति के समय हम क्या क्या करते हैं? संक्रांति के पहले दिन को क्या कहा गया है? भोगी। और उस समय क्या करते हैं? कौन सी सब्जी बनाते हैं? मिक्स सब्जियां हैं, सारी सब्जियां मिक्स कर देते हैं। और किसके साथ सेवन करते हैं? किसके साथ हम सेवन करते हैं? हाँ, बाजरे की रोटी। और उसके ऊपर क्या लगाते? तिल लगाते हैं। उसके पीछे का भी भावार्थ है कि सारी सब्जियां एक साथ मिक्स करते हैं। यानी व्यक्ति समाज में बहुत सारे हैं, व्यक्ति परिवार में भी बहुत सारे हैं, लेकिन उन सब ने क्या करना चाहिए? मिलजुल कर रहना चाहिए। और एक बाजरी की रोटी में कितने सारे तिल लगाते हैं? अनगिनत। यानी रोटी एक है, तिल अनेक है। ऐसे परिवार एक है और व्यक्ति अनेक है, लेकिन मिलजुल कर रहना है, प्यार से रहना है, स्नेह से रहना है। उसके पीछे ये भावार्थ है। भोगी हो गई, दूसरे दिन संक्रांति के दिन आए तो हम कौन से लड्डू बनाते हैं? तिलगुल के लड्डू बनाते। एक तिल का लड्डू बनता क्या कभी? नहीं ना, अनेक अनेक तिल मिलाकर लड्डू बनते हैं, है ना। और उसके साथ क्या मिक्स करते? गुड़, है ना। वो भी क्या? तिलगुल जब हम बनाते हैं तो एक उंगली से बना सकते क्या? 5 उंगली से बना सकते क्या? 10 उंगलियां लगती, दोनों हाथ लगते हैं। ये भी फिर से एकता का प्रतीक है और मिठास का प्रतीक है। लड्डू किसका प्रतीक है? एकता और मिठास का प्रतीक है। और क्या करते हैं संक्रांति के दिन?
तिल गुड़ की पुड़ी भी बनाते हैं, वो भी बहुत अच्छी रीति उसका सेवन करते हैं। साथ साथ में हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम करते क्या? करते हैं ना, हल्दी कुमकुम का भी प्रोग्राम करते। उस प्रोग्राम में हल्दी लगाते, कुमकुम लगाते, औक्षण करते हैं, तिल गुड़ के लड्डू देते हैं, और क्या करते हैं, कुछ बांट देते हैं ना। ये सारा प्रोसेस जो है उसके पीछे बहुत सारा गहन से गहन राज छिपा है। और बच्चे लोग क्या करते हैं, पतंग उड़ाते हैं, आकाश में पतंग उड़ाते हैं और अलग अलग रंग के पतंग उड़ाते हैं। कुछ भी बातें उड़ने के लिए क्या होना चाहिए, हल्कापन। कुछ भी बातें अगर उड़ना है तो हल्कापन चाहिए। तो यहां पर इसके पीछे भावार्थ ऐसा है कि जब हम मन से हल्के होते हैं, मन से प्रसन्न होते हैं, मन से खुश होते हैं, तो क्या करते हैं, नाचने लगते हैं। ऐसा लगता ना कि बस नाचना है, कम से कम एक गिरकी तो लगा ही लेते हैं, कम से कम ताली के ऊपर ताली तो दे ही देते हैं। और एकदम यानी जैसे लगता है ना कि उमंग उत्साह के पंख मिल गए और बस आकाश में उड़ रहे हैं। यानी ये जो उड़ने की भावना है, ये खुशी की भावना है। और मन खुश कब हो सकता है, मन का जो बोझ है वो हल्का, यानी बोझ जो बनता है वो टेंशन से बनता, चिंता से बनता, दुख से बनता है, मिसअंडरस्टैंडिंग से बनता है। ये सारा बोझ मन के ऊपर जब आ जाता है तो मन नीचे बैठता है, उदास होता है, निराश होता है, भारी होता है और उड़ नहीं सकता। लेकिन जब टेंशन गायब हो गया, मन स्थिर हो गया, मन प्रसन्न हो गया, हर्षित हो गया, खुश हो गया, आनंदित हो गया, तो मन नाचने लगता है और मन उड़ने लगता है। ये जो मन की उड़ान है उसको पतंग कहा गया है। मन की उड़ान को पतंग कहा गया है और वो खुशी का प्रतीक है। लेकिन आजकल हम देखते हैं खुशी के लिए हमें हास्य क्लब में जाना पड़ता है ना। ओम शांति। मेरा नाम डॉक्टर अमृता अभिषेक भोसले। मैंने राज योगा मेडिटेशन मैडम के पास कम से कम 3 से 4 बार किया है। हर बार ही मुझे इतना सुंदर एक्सपीरियंस था। तो जैसे मुझे ऐसे लगता, अभी भी जब मैं सुन रही थी तो आई वॉज थिंकिंग कि मैं ये फिर से सोमवार से मैडम के साथ करूं। हर बार एक नया कुछ सीखने को मिलता है, मन की शांति, ये सब अनुभव होता है। और ये कोर्स, जैसे मैडम ने कहा आपसे कि ये कोर्स मैंने जब मैं गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी, तब किया। तो मेरे बच्चे में आज मुझे वो, जैसे मैडम ने बोला, आत्मा के जो गुण है, तो वो अभी 1 साल का हुआ है, फिर भी मुझे उसमें इतने सारे गुण उसमें उभर के दिखते हैं कि आई एम रियली थैंकफुल कि मैडम ने मुझे वो ज्ञान दिया। और स्पेशली मैडम ने एक बात मुझे तब समझाई थी कि जब बच्चा पेट में होता है तब वो सोल कॉन्शियस होता है, उसे देह अभिमान नहीं होता। तो वो हम जो उसको सिखाते हैं वो जल्दी से सीखता है, उसे ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो शायद आज वो ही सच हो रहा है, मुझे उसमें सब वो गुण दिख रहे हैं। और रिसेंटली अभी 4 फेब को उसका बर्थडे था, मैडम आए थे। जैसे ही उसने मैडम का आवाज सुना, वो उनकी फर्स्ट मीटिंग थी, इसके पहले वो कभी भी मेरे मैडम से नहीं मिला था। जैसे मैडम का आवाज सुना, वो मैडम के तरफ खींचा गया एंड उसको मैडम के पास जाना था, उनको हाय कर रहा, स्माइल कर रहा था। तो वो हम दोनों के लिए भी बहुत प्लीजेंट मूवमेंट था कि जैसे जो हम कहते हैं कि बच्चा पेट में रहता है तो जो वो सुनता है, जिसका उसको वो जो चीज का ज्ञान होता है, वो उसके लाइफ के लिए आगे सच में बहुत फायदेमंद होता है। और हमसे बेटर शायद वो बच्चे जो पेट में है उनको वो समझता है। तो मैं आप सबसे विनती करती हूँ, आपकी बेटी या बहुए जो कोई होगा या फिर पहचान वाले रिलेटिव्स, आप उनको प्लीज ये कोर्स करवाओ, क्योंकि इससे बहुत फायदा होगा। जो
ज्ञान हमें ये उम्र में मिल रहा है, लकीली उनको वो जो स्टेज में है प्रेगनेंसी, वो मतलब जितने छोटे हैं वो अगर स्टेज में मिलेगा तो उनकी आगे की लाइफ बहुत अच्छे से कटेगी, वो बहुत ज्यादा समझदार और सुलझे हुए रहेंगे। तो आई जस्ट वांट टू थैंक यू मैडम, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करूं। और आई थिंक मैडम मुझे आपके साथ फिर से ये कोर्स करना है, आज इतनी नई नई बातें फिर से मुझे सीखने को मिली। सो थैंक यू सो मच। ओम शांति। मेरा नाम पूनम कुलकर्णी है। मैं 7 डेज का कोर्स 2 साल पहले कर चुकी हूँ और 2 साल से मैं राज योगा मेडिटेशन ग्रुप में हूँ। और राज योगा हर रोज मैं राज योगा ग्रुप में हूँ और सुबह ही मैं मुरली क्लास में आती हूँ, सब पढ़ाई करती हूँ। हमारे गुरु स्थान जो है मैडम, वो हमें जो हर रोज ज्ञान देते हैं उसकी तरफ मैं ध्यान देती हूँ और वो जो कहते हैं वो मैं फॉलो करती हूँ। तो पहले तो मैं आपको स्ममान से ही मैं शुरुआत करती हूँ। मैं परम पवित्र भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान हूँ। परमात्मा के आशीर्वाद का हाथ हर पल हर क्षण मेरे साथ है। परमात्मा मेरा साथी है। मैं सफलता स्वरूप आत्मा हूँ। ये जो ज्ञान के पॉइंट है, ये सब हम लोगों ने, हमारे बैच में जो है, ये सब पॉइंट हम राज योगा से सीखे हैं। और राज योगा की मैं ज्यादा तो कुछ नहीं बोल सकती क्या अनुभव है, लेकिन 2 साल से 200 से भी ज्यादा अनुभव मुझे आए हैं। हर फैमिली में बोलो तो भी आए हैं। और एक लेटेस्ट अनुभव मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी लड़की रिद्धि कुलकर्णी का एक 6 तारीख को संगीत सौभद्र का नाटक था और उसमें उसका मेन रोल था सुभद्रा का। आपको मालूम है ना सुभद्रा? तो सुभद्रा का रोल था और हम 2-3 दिन से तैयारी तो मैं 2-3 दिन से कर रही थी, वो तो 1 महीने से उस पे चालू ही था। वो भी मेडिटेशन करती है, रात को सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन करती है, मैडम के जो पॉइंट है वो भी वो फॉलो करती है। तो ये सब करते हुए मैं एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ कि 6 तारीख को प्रोग्राम था और 5 तारीख को दोपहर को 2 बजे मैं बहुत थक गई थी और ऐसे मुझे नींद आई। मालूम नहीं कैसे आई, मालूम नहीं, लेकिन मुझे नींद आई एक 10 मिनट और मुझे ऐसी बात आई कि कुछ तो जल रहा है। मैंने सोचा क्या है मालूम नहीं, और मेरी बड़ी लड़की है आर्या, तो उसको मैंने आवाज दी कि अरे आर्या बेटा क्या जल रहा है देखो। तो उसने बोला मम्मी ये क्या बोल रही है तू, क्या जल रहा है? कुछ नहीं जल रहा है, सो जाओ। बोले कुछ नहीं, आप बहुत थक गई हो इसी वास्ते आपको वो लग रहा है कुछ। तो ठीक है, मैंने सोचा क्या है मालूम नहीं, लेकिन बात तो आ रही थी। तो वो टाइम बहुत ही मेरे लिए डेंजर टाइम था और शाम को 7 बजे वो जो इस्त्री में मैंने उसकी साड़ी जो दी थी वो जल गई और उसका फोन आया मुझे 7-7:15 बजे कि भाभी आपकी जो साड़ी है वो कितने की थी? मैंने बोला क्या हुआ भैया? तो बोले नहीं कितने की थी? तो क्या हो क्या गया भैया? तो बोले वो जल गई। बहुत संताप हो गया, लेकिन उस टाइम भी मैंने मैडम को सामने रखते हुए, ज्ञान के पॉइंट को सामने रखते हुए मैं खुद को कंट्रोल कर सकी। और मैंने ऐसे जो हम माता पिता से जो ऐसे बोलते हैं ना, ऐसा क्यों, ऐसे मैंने बाबा को बोला कि बाबा आपने ये सब दिखाया है मुझे, आप ही बोलो अभी क्या करना है। कल तो प्रोग्राम है, मेरे पास टाइम नहीं है। उसका सब उस पे फोटोग्राफी हो गया है और सब कुछ हो गया है, तो मैं क्या करूं? तो आपको अचरज लगेगा, लेकिन 7:15 बजे ये घटना हो गई। मेरी लड़की भी सामने है और 7:45 बजे से पहले सेम साड़ी मेरे हाथ में थी और मैं आप सबको वो साड़ी दोनों भी दिखाने के लिए लाऊंगी। आप कोर्स के लिए आओगे ना
तो मैं दोनों साड़ी लाऊंगी। सेम साड़ी बोले तो कुछ भी फर्क नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये परमात्मा का आशीर्वाद, मैडम का आशीर्वाद हमारे सर पर है। तो राज योगा जो है वो क्या है और कैसा है ये बोलने के लिए अभी टाइम नहीं है, लेकिन वो पूरा दिन जाएगा हमारा। इतने अनुभव है, हर रोज हम यहाँ पे आते हैं, मुरली क्लास अटेंड करते हैं। सब मैडम की कृपा है। मैडम जो हमको ज्ञान देते हैं वो हम फॉलो भी करते हैं। हम अमृत वेला भी करते हैं, 3 बार मेडिटेशन करते हैं नुमा शाम को। हम मस्ती भी वैसे ज्यादा ही करते हैं क्लास में। क्लास छोड़ने के बाद हम मस्ती भी ज्यादा करते हैं। 12 मिनट शांत बैठते हैं और फिर मस्ती के साथ हम घर लौटते हैं। लेकिन वो दिन हमारे लिए बहुत हैप्पी होता है और हम बहुत सारे खुश हैं। और आपके जैसे ही, आपको जैसे अभी टेंशन है, कुछ प्रॉब्लम्स है, ये हमारे लिए अभी 2 साल है, वो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ खुशी, आनंद इतना ही है। लेकिन प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन परमात्मा और मैडम का आशीर्वाद का हाथ हम सब के ऊपर है। तो आप भी राजयोगा जो 7 डेज का कोर्स है वो आप जरूर करना। और ये थोड़ा टाइम है, इसीलिए मैंने थोड़ा बताया, लेकिन बहुत बहुत बड़ा भी है। मेरे पास तो बहुत है अनुभव, बोले तो बहुत है। और क्या है, मैडम के आशीर्वाद है, बाकी कुछ नहीं है। वद जाऊ कुणाला शरण ग, वद जाऊ कुणाला शरण ग, वद जाऊ कुणाला शरण, करील जो हरण संकटाचे, करील जो हरण संकटाचे, मी धरिन चरण त्या आचे। अग सखये बाई बाई वद जाऊ कुणाला शरण ग, वद जाऊ कुणाला शरण ग, वद जाऊ कुणाला शरण ग, बहु आप्त बंधु बांधवा ग, बहु आप्त बंधु बांधवा, प्रार्थिले कथुनि दुःख मनीचे, प्रार्थिले कथुनि दुःख मनीचे, ते होय विफल आचे। अग सखये बाई बाई वद जाऊ कुणाला शरण ग, वद जाऊ, वद जाऊ, वद जाऊ, वद जाऊ कुणाला, जाऊ कुणाला, जाऊ कुणाला शरण। राजयोगा परिवार, राजयोगा हीलर ग्रुप और राजयोगा जिनकी तरफ से हमें जो शिक्षा मिली है वो सुधा मैडम को मैं चरण स्पर्श करना चाहूंगी। शुरुआत कहाँ से करूं और कैसे करूं, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। मेरे ससुर जी लगभग 2.5 साल से राजयोगा मेडिटेशन ग्रुप में मेडिटेशन का अभ्यास सीख रहे हैं, मेडिटेशन की शिक्षा ले रहे हैं। सबसे पहली बात तो 2.5 साल पहले हमें पता चला कि उनके ब्लॉकेजेस है, और वो ब्लॉकेजेस जो है वो मामूली नहीं। एक था 90% का, 2 वेंस ब्लॉकेज थी, उसमें से एक था 90% का और एक था 100% का। दोनों ब्लॉकेजेस कुछ ज्यादा ही होने के कारण उनकी एंजियोप्लास्टी भी नहीं हो सकती थी। लेकिन हम लोग बोलते हैं 7 वंडर्स वर्ल्ड में सभी ने देखे होंगे, सुने होंगे, लेकिन आज मैं आपको कहना चाहूंगी कि जग में 7 नहीं 8 वंडर्स है, और वो जो 8वां वंडर है वो है राजयोगा मेडिटेशन। क्योंकि जितना और जैसे बोला जाए
उतना कम है। 6 महीने में उनकी ब्लॉकेजेस की प्रॉब्लम जो थी, उनका जो पंपिंग था पहले 25% था, बाद में वो 41% हो गया। ये एकदम अच्छा मतलब इम्प्रूवमेंट था। और दूसरा मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरी लाइफ में भी बहुत बड़ी बैड फेज आ गई थी। क्या करे कैसे करे, साइकेट्रिस्ट के पास जाके आई थी, काउंसलर के पास जाके आई थी, बहुत कंफ्यूजन में थी। लेकिन मेरे जो ससुर जी है, भगवान ने, शिव बाबा ने मुझे मेरे ससुर जो दिए हैं, वो साक्षात मेरे खुद के पापा के स्वरूप में है। आज उनकी वजह से और मैडम की वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। इतना कुछ मेरे को सीखने के लिए मिला है। वो तो मेरा सॉल्व हो गया। अभी पहला मतलब अभी 2 महीने पहले का मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। 2 महीने पहले मेरे पापा जी को कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। एक तो पहले से उनका हार्ट ब्लॉकेजेस का प्रॉब्लम, दूसरा तो वो पिछले 30 साल से डायबिटिक पेशेंट है। तीसरा, वो डायबिटिक पेशेंट होने के कारण पिछले 6 महीने से उनकी किडनीज खराब होना चालू हो गया है। और चौथा प्रॉब्लम, उनको वो कोरोना पॉजिटिव थे। वो कोरोना पॉजिटिव थे मतलब उनको कफ का इन्फेक्शन था, जो इन्फेक्शन उनको 25 में से उसका रेट था 11। ऐसी हालत में ना तो उनको जल्दी कहाँ पे एडमिट करने का रिस्क डॉक्टर ले रहे थे, ना तो कुछ उनको पुणे लेके जाने की भी कंडीशन नहीं थी, क्योंकि उनको जो लगने वाला ऑक्सीजन था वो 4 से 5 लीटर लगता था। लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम में क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कुछ नहीं सूझ रहा था। सभी टाइप के रिपोर्ट्स लेके हो गए थे, सब करके हो गया था। लेकिन जो बोलते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर बिल्कुल नहीं है। क्या जाने कैसे जाने मालूम नहीं, लेकिन राज योगा मेडिटेशन की तो रोज याद आती है, आती रहेगी। क्योंकि आज इतने बड़े उपकार उनके मेरी फैमिली पे है। मेरे जो पूज्य पिताजी स्वरूप मुझे वापस जो पापा जी मिले हैं, वो आज राज योगा मेडिटेशन की वजह से मिले हैं। और धीरे धीरे उनकी जो प्रॉब्लम है वो कम होती गई। उनको लगभग मतलब उन्होंने खुद ने भी हिम्मत हार चुके थे। मेरी लड़की बोलती थी, लेकिन मेरे इसमें एक कॉन्फिडेंस था। ये अष्टशक्तियां जो मैम ने बेसिक कोर्स में हम लोगों को सिखाई हुई है, उसमें जो है वो सभी के सभी अंगभूत होने के कारण मुझे विश्वास था कि नहीं, अच्छा होने वाला है और पापा जी को कैसे भी करके घर पे वापस लाना ही है और वो आएंगे ही। मेरे घर में मेरा ये बोलना, जब मेरी लड़की सुनती थी, बोलती थी मम्मा आप कितने और कॉन्फिडेंट हो। मैं बोलती थी नहीं, वो आने वाले हैं। और खुद कांकरिया मैडम जैसी इतनी अच्छी टीचर हम लोगों को यहाँ अहमदनगर शहर में मिली है। वो तो ऐसा कुछ अपने खुद के स्टूडेंट के बारे में ऐसा होने ही नहीं दे सकती। धीरे 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 21 दिन वो आईसीयू में थे, फिर बाद में उनको कॉमन रूम में शिफ्ट किया गया। 5-6 दिन में वो घर पे डिस्चार्ज होके आ गए। बाद में ऐसा पता चला कि जो शुगर कंट्रोल करने के लिए उनको 2 गोलियां देती जा रही थी या इंसुलिन दिए जा रहा था, वो 2-3 दिन से इंसुलिन भी बंद हो गया उनका। और बाद में उनकी गोलियां भी कम कर दी डॉक्टर ने, क्योंकि वो जो गोलियां है उसकी उनकी बॉडी को जरूरत ही नहीं थी। अभी मैं तो बोलती हूँ, हम अहमदनगर निवासी इतने भाग्यशाली है कि हमें राज योगा मेडिटेशन सीखने को मिला है। इसका एक एक भजन इतना अर्थपूर्ण है, एक एक स्लोगन और एक एक स्वमान। रोज कुछ मुरली में, मेडिटेशन में नया बहुत नया सीखने को मिलता है। आज की जो न्यू जनरेशन है, कॉलेज के बच्चे हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, वो बोलते हैं हम लोगों को पर्सनालिटी डेवलपिंग की क्लास करनी है।
पर्सनालिटी डेवलपिंग की क्लास करनी है। अरे क्या क्लास करनी है? जीवन जीने की कला सीखनी है? नहीं, मैं बोलूंगी कि पर्सनालिटी, अगर आपने राज योगा मेडिटेशन अपनाया तो आपको पर्सनालिटी डेवलपिंग करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जीना क्या है और कैसे है ये मेडिटेशन अपनाने के बाद अपने आप को खुद को ही पता चलता है। अगर खुद को जानना है, पहचानना है, अपनी आत्मा से खुद की पहचान करवानी है, तो राज योगा मेडिटेशन से अच्छा और कोई सॉल्यूशन या स्टडी है ही नहीं, ऐसा मैं कहूंगी। और सबसे मेरे पास अभी बोलने के लिए शब्द भी कम पड़ेंगे, और मैं इतनी महान भी नहीं हूं कि मेडिटेशन के बारे में ज्यादा कुछ बोल सकूं, लेकिन मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझती हूं कि मैडम जैसी एक अच्छी टीचर हम लोगों को मिली है, और उस बात का आज मुझे अभिमान भी है और स्वाभिमान भी है। आध्यात्मिक संक्रांती हळदी कुंकूच्या कार्यक्रमाला उपस्थित सर्व माझ्या मैत्रिणींना नमस्कार। ओम शांती। 3.5 वर्षापूर्वी मी राजयोगा मेडिटेशनचा कोर्स केला होता। ह्याच्या सानिध्यात आले, माझं जीवन पूर्ण असं बदलून गेलं। आणि त्यानंतर जवळपास 14 ऑक्टोबरला म्हणजे आता कोरोना महामारीचं हे चालू झालं, खूप प्रिकॉशन्स घेतल्या, सगळं म्हणजे पाळून सुद्धा कोरोना आमच्या घरात आला। एकंदरीत फॅमिलीला हे ग्रासलं गेलं, आम्ही हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट झालो 14 ऑक्टोबरला। आणि 16 ऑक्टोबरला मॅडमचा पहिला मला फोन आला। त्याच्या अगोदर मेडिटेशन वगैरे असं करत होते, पण एवढं होत होतं कधी नाही होत होतं। बरोबर 4 महिने झाले, आज 16 फेब्रुवारी आहे। आणि त्यामध्ये 5 फोन त्यांचे मॅडमचे मला हॉस्पिटलमध्ये आले। त्याच्याने मला इतकी जगण्याची उमेद झाली की त्याचं मी शब्दात वर्णन पण नाही करू शकणार की राजयोगा मेडिटेशनमुळे काय होऊ शकतं। आज मी फक्त इथे उभी आहे, फक्त त्या मेडिटेशनमुळे आणि मॅडममुळे। राजयोगा मेडिटेशन मध्ये मी जेव्हा गीत ऐकलं होतं ते माझं खूप आवडतं होतं, ते मी आता सांगते, त्याचा अर्थ मी सांगते। ए मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आज मेरा खुदा, मेरे मैडम मेरे सामने खड़े हैं, मैं बयान नहीं कर सकती, मैं आज इतनी खुश हूँ। जो भी आज मुझे जिंदगी मिली है बस इनकी दौलत है, इसके आगे मुझे कुछ नहीं कहना नहीं है। आप जरूर इस कोर्स कीजिए और अपना जीवन में सकारात्मकता लाइए। अपने जीवन की ओर देखने का अपना उद्देश्य ही बदल जाएगा। इतना बढ़िया है, आप जीते तो सबके लिए, लेकिन खुद के लिए जीना है, अपने आत्मा के लिए जीना हो तो जरूर ये कोर्स करना। धन्यवाद। ओम शांति। तो ये देखो, डॉक्टर इमिटो है, साइंटिस्ट जापान के, उनके यहाँ डॉक्टर के लैब में एक रिसर्च हो रहा है, और वो रिसर्च के अंदर हम देखते हैं ये डॉक्टर है और डॉक्टर पेशेंट का ब्लड ले रहे हैं, और ब्लड जो पेशेंट का लिया है उनको हार्ट प्रॉब्लम भी है और अस्थमा भी है, हार्ट का भी प्रॉब्लम है और अस्थमा भी है, और उनका ब्लड ये डॉक्टर साहिबा है वो ले रहे हैं, और वो स्पष्ट कर रहे, समझा रहे हैं कि ये जो देख रहे हैं ना, ये जो सेल्स है ना एक दूसरे को चिपक के बैठे हैं, गठुड़िया बोलते हैं ना, क्लॉट्स ऐसे हुए, एक दूसरे को चिपक के बैठे हैं और डिस्चार्ज हो गए हैं। ये आरबीसी यानी खून में के सेल से पेशियां है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इन्होंने क्या किया, एक ये डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इम्यूनोलॉजिस्ट है, और इन्होंने क्या किया, फिर एक स्ट्रक्चराइज वाटर यानी 20 मिनट्स का मेडिटेशन किया, पानी रखा सामने, और वो पानी में मेडिटेशन का अर्क एब्सॉर्ब हो गया, और वो पानी उन्होंने इनको पीने को दिया, पेशेंट को पीने के लिए दिया। तो पेशेंट ने पानी पिया, 12 मिनट के बाद वापिस ब्लड लिया गया। कितने मिनट के बाद? 12 मिनट के बाद वापिस ब्लड लिया गया। अभी वो वापिस चेक कर रहे ब्लड, तो देखो कैसे हो गए आरबीसी। पहले कैसे थे? क्लॉट था ना, एक दूसरे को चिपके हुए थे ना, डिस्चार्ज थे ना, अभी कैसे सभी चार्ज हो गए, अलग हो गए, छूटे हो गए, यानी ब्लॉकेज क्या हो गया, खुल गया। तो हमारे शरीर में मोर देन 70% पानी है। कितना? मोर देन 70% पानी है, और हमारे खून में भी पानी है। तो जब जब हम मेडिटेशन करते हैं तब तब
हमारे आरबीसी चार्ज होते हैं और छोटे होते हैं और ब्लॉकेज खुलने लगता है। हम सबकी नजर पानी के ऊपर, और मेरे पीछे आपने भी दोहराना है जो मैं बोलती हूं, और नजर दृष्टि पानी की तरफ जाना चाहिए। मैं परम पवित्र भाग्यशाली आत्मा हूं। मैं परम पवित्र भाग्यशाली आत्मा हूं। मैं परम पवित्र भाग्यशाली आत्मा हूं। परम पिता परमात्मा मेरे पिता है। परम पिता परमात्मा से निकलती हुई पवित्रता की किरणें इस पानी के कण कण में भरती जा रही है। पवित्रता की किरणें इस पानी के कण कण में भरती जा रही है। ये पानी तीर्थ बन गया है। ये पानी तीर्थ बन गया है। इस पानी का सेवन करके मेरी हेल्थ निरोगी और आरोग्य संपन्न बन गई है। मेरा शरीर निरोगी आरोग्य संपन्न बन गया है। मेरा मन प्रसन्न हो गया है। मैं हेल्दी हूँ। मैं वेल्दी हूँ। मैं हैप्पी हूँ। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ओम शांति। पानी पी लीजिए। आज हम खास जिनको केवल बेटियां है और बेटा नहीं, उस परिवार का भी हम सम्मान करने जा रहे हैं। ओम शांति। मैं डॉक्टर सुधा कांकरिया। यहाँ पर एक आध्यात्मिक संक्रांति का सेलिब्रेशन हो गया। ये सेलिब्रेशन साइबन में मधुबन इस गीता पाठशाला के अंतर्गत राजयोगा हीलर ग्रुप के द्वारा यहाँ पर संपन्न हुआ। तो जब हम हल्दी कुमकुम लगाते हैं तो वो स्थान यहाँ पर है, और यही स्थान आज्ञा चक्र का है, और इसी स्थान पर आत्मा विराजमान होती है। तो ये आत्मा क्या होती है, और हम सभी जो व्यक्ति है, इंसान है, वो सबसे पहले हम खुद आत्मा है। और आत्मा बन जब परमात्मा से परम धाम में मिलन मनाते हैं, उसको ही राज योगा मेडिटेशन कहा गया है। तो इस आध्यात्मिक संक्रांति के हल्दी कुमकुम के प्रोग्राम में हमने जो भी माता भगिनी जो इस प्रोग्राम में सहभागी हुए हैं, उनको गहन राज योगा मेडिटेशन की अनुभूति करवाई। उनको खुद का और परमात्मा का परिचय देते हुए आत्मा और परमात्मा का योग कैसा जुड़ता है इसकी भी जानकारी दी, और इस मेडिटेशन की गहन अनुभूति कराई। और इस आध्यात्मिक हल्दी कुमकुम के प्रोग्राम में संक्रांति का महत्व समझाया गया। संक्रांति यानी सकारात्मक क्रांति, यानी सकारात्मक परिवर्तन। जैसे कहा जाता है संक्रांति में सूरज अपनी राशि बदल करता है, मकर राशि में वो प्रवेश करता है, ऐसे ही इस संगम युग में
परमपिता परमात्मा अपना परम धाम छोड़कर इस साकार वतन में आए हैं और सबको परमात्मा का यथार्थ परिचय होना चाहिए और परमात्मा के साथ जुड़कर हम हमारा जीवन हेल्दी वेल्दी हैप्पी बना सकते हैं और ये अनुभूति सभी को कराई गई। तो ये आध्यात्मिक संक्रांति हल्दी कुमकुम के प्रोग्राम में राजयोगा अनुभूति के कारण सभी वातावरण सभी वायुमंडल एकदम प्रसन्न और खुशनुमा हो गया। और जैसे परमात्मा कहते हैं कि अनेक अनेक दान तो सभी कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, पैसों का दान कर सकते हैं, लेकिन भाग्य बांटने का जो दान है वो केवल बाबा के बच्चे ही कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आध्यात्मिक संक्रांति के द्वारा हम सभी परमात्मा के बच्चों ने आज ये आध्यात्मिक हल्दी कुमकुम के प्रोग्राम के द्वारा सबको भाग्य बांटने का, भाग्य दान करने का एक पवित्र कार्य किया है और परम पिता परमात्मा ने सबको ही वरदानों से भरपूर किया है। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। ओम शांति।